अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां ज़ुबैर और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्टोरी। आज की न्यूज़ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस महंगाई के दौर में पिसी हुई आवाम जाए तो जाए कहाँ। एक गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ माँ जी मौजूद हैं। किश्वर बीबी इनका नाम है और इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं की कहानी सुनते हैं कि इन हालात में इनके शौहर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, दो बेटियों का सहारा है इनके पास साथ है और कोई कमाने वाला नहीं है। तो इन हालात में ये सफ़ेद पोश लोग जाएं तो जाएं कहाँ, जिन्हें मांगने की कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आदत ना हो, तो वो लोग कहाँ पे जाएं। यह बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन अल्लाह मैं यही कहूँगा कि हदायत दे हमारे हुक्मरानों को, जो आजकल के दौर में सड़कें भी बन रही हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, एजुकेशन डिपार्ट कोई भी महकमा देख लें, सब महकमों में तरक्की भी हो रही है, लेकिन पिस कौन रहा है? एक गरीब आदमी। टैक्स पे कौन कर रहा है? एक गरीब आदमी। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो अभी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी, कैसे हैं? ठीक है आप? हाँ जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। माँ जी, क्या हुआ था आपके शौहर को? ज़रा ज़ोर से। वो एक्सीडेंट से एक्सीडेंट हुआ था? जी। एक्सीडेंट से इनके शौहर की डेथ हुई। कैसे एक्सीडेंट हुआ था उनका? वो आ रहा था इधर लाहौर में, तो गाड़ी में गाड़ी लगी है। दो गाड़ियों को टक्कर हुई, उसमें जी। उनकी डेथ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और मकान क्या आपके पास रेंट का है? जी, किराए का। किराए का मकान है। जी। तो किस तरह से गुजारा करती हैं आप किराए के मकान में, और आप बस क्या काम मेहनत करती हैं? मजदूरी, फैक्ट्री में काम। फैक्ट्री में जॉब करती हैं? तो फैक्ट्री से कितनी सैलरी आपको मिलती है? 18,000। 18,000 रुपये। जी। 18,000 में गुजारा हो जाता है घर का? जी, एक बेटी भी काम करती है। एक बेटी भी फैक्ट्री जाती है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटियाँ। दो बेटियां हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में जब आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है और दो बेटियों का सहारा है, जैसे क्या क्या उम्र है बच्चियों की? एक की 22 साल है, एक की 18 साल है। शादी की है किसी की? नहीं, अभी नहीं की। एक की 22 साल है, एक की 18 साल है। 18 साल है। तो क्या महसूस करती हैं इस हुकूमत को? क्या कहेंगे कि इन हालात में, जैसे रेंट भी आप दे रहे हैं घर का, तकरीबन अगर 12,000 भी कम से कम वेस्ट जो है किराया। नाजरीन, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, लाहौर में कम से कम किराया जो है ना, वो 10 से 12,000 रुपये है एक मकान का किराया, जिसमें बिजली का बिल भी उन्होंने देना होता है और उसमें पानी का खर्चा भी है। पानी भी वो कहते हैं पानी भी मुल्द है, पंजाबी से 1000 कहते रुपये हैं। का बिल पानी का है। 1,000 रुपये का पानी का बिल देते हैं? जी। ठीक है। 5-6 हज़ार बिजली का आ जाता है। 5-6 हज़ार रुपये बिजली का आ जाता है। तो जब आपके शौहर की डेथ हुई तो रिश्तेदारों ने में से कोई बंदा ऐसा नहीं सामने आया कि जिसने कहा हो कि जी मैं आपका सहारा बनता हूँ इन हालात में? एक भाई था, वो भी फोत हो गया। भाई आपका? हाँ जी, उसकी भी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। सिर्फ एक भाई था? बाकी कोई रिश्तेदारों में किसी ने कोई आगे बढ़ के हाथ नहीं थामा कि मैं आप आए नहीं, जी 4 भाई सर हैं, पे हाथ लेकिन रखा नहीं हो एक ही बच्चियों देता के था। साथ? हाँ जी, भाई 4 ही थे। भाई लेकिन 4? हाँ जी, 3 हैं ने, वो वो नहीं पूछते नहीं? पूछते। यही नफसा नफसी का दौर है नाजरीन। आजकल लोग कहते हैं कि रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिश्ते खून के नहीं होते। रिश्ते होते हैं एहसास के। जब आप में एहसास होता है तभी रिश्ते ज़िंदा होते हैं। खून के रिश्ते कहाँ पे होते हैं? भाई भाई को कत्ल कर रहा है, माँ बेटे को मार रही है, बेटा माँ को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। ये सारी चीज़ें आज काफ़ी सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। इसकी वजह क्या है? एहसास का ख़त्म हो जाना है। जो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है वो मैं अपने नाजरीन से शेयर कर रहा हूँ। अब यही देख लें, इनके भाई भी हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? किस लिए? कि कल को इन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है। उनका ज़ाहिर सी बात है कि माँ बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, और एक माँ है अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकती। अगर बाप होता तो क्या बात होती, फिर शायद इन्हें किसी के सामने फैक्ट्रियों में जॉब करने की या इस तरह का प्रोग्राम करके सामने आने की, मीडिया के सामने आने की, सोशल मीडिया के सामने आने की ज़रूरत नहीं थी। आज वो नहीं है तो ये इतने मजबूर हुए हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और अपनी जो कहानी वो आपके सामने रख रहे हैं। तो माँ जी, आप आगे क्या, बच्चियों का क्या मुस्तकबिल है? आपकी बच्चियों का क्या कहना चाहेंगे उससे? अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई सोच ही ले, कोई इमदाद करे तो ठीक है।
تو کیا آپ ان کی اپنا برادری میں ان کے رشتے کرنے ہیں یا برادری کے باہر کرنے ہیں آپ نے؟ وہ تو دیکھیں گے جی، کوئی اچھا سا اللہ کا بندہ مل گیا تو ٹھیک ہے۔ بالکل جی، نکاح ایک عظیم جو جسے کہتے ہیں وہ فرض ہے، اور اس عظیم اور ایک نیک مقصد میں ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے اگر کسی بھائی کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ماں جی نے کہا کہ ایک نیک انسان جو نکاح کرے اور اگر اس ماں کا بھی خیال رکھے اور ان کا جو ہے وہ بیٹا بن کے رہے، تو اس کے لیے ماں جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی برادری کا، کسی کا رشتہ دار کا کوئی فورس ہو کہ جی آپ اپنی برادری سے رشتہ باہر کر؟ دار کام آتے تو پھر ہی تھا نا، پھر ہی جب تھا، کام ہی نہیں آتے تو پھر کسی کا کیا ہمیں۔ بالکل اپنی زندگی گزارنے کا حق سب کے پاس ہے اور اپنے جی فیصلوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے حقیقت آج کے اس مشکل دور میں کہ ایک سفید پوش آدمی جائے تو جائے کہاں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، میرا نام میاں زبیر ہے اور آپ دیکھتے رہیں ڈیلی نیوز سٹوری ایک دوبارہ ہم لے کے آئیں گے، اور اس ماں جی کا آپ کا نمبر اگر ماں جی ہم شیئر کر دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں، سکرین پہ لگا دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کہ وہ کہتے ہیں 5 فنگر از ناٹ ایکول، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں فرق ہے۔ اسی طرح سے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، جہاں پہ برے ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے بھی ضرور ہوتے ہیں، اور اچھے برے یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، لوگ ملتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ ماں جی آپ کو اگر ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی اچھا سا کوئی آپ کی بیٹیوں کے لیے آپ کا کوئی بیٹا بنے تو اس سے بڑی ہمارے لیے وہ نیکی کی کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔